नमस्कार, मैं डॉक्टर शिवम। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ईयर प्रॉब्लम को लेके डिस्कस करने आया हूँ। बहुत बार आप देखेंगे आपके करीबी या आप खुद कान से पानी आता है या कान में दर्द होता है और कान से क्लियर लिक्विड या पस जैसी चीज़ें निकलती हैं। तो इसके लिए क्या होता है, आप बार बार मेडिकल स्टोर में जाते हैं या किसी डॉक्टर को दिखाते हैं और वो आपको क्या देता है, एंटीबायोटिक्स या एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप्स, और उससे आपका कान ठीक हो जाता है। बट बहुत बार आपको ये पता ही नहीं होता है कि ये जो धीमे धीमे बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, इतने दिन से कान से पानी आ रहा है, पस आ रहा है, वो धीमे धीमे आपके कान के हड्डियों को पकड़ता है। कान के पीछे आपकी ये हड्डी होती है जिसको हम बोलते हैं टेम्पोरल बोन। इसके ऊपर होता है ब्रेन। ये स्ट्रक्चर बहुत ही ब्रेन के पास में होता है। पहले के समय में जब एंटीबायोटिक्स नहीं थी तो क्या होता था, हम लोग के पास पेशेंट्स आते थे डायरेक्ट ब्रेन एब्सेस लेके। कान का इन्फेक्शन था, बहुत दिन से है, हड्डी पकड़ लिया, गल गया और ब्रेन में इन्फेक्शन गया और वहाँ एब्सेस पस कर दिया। अभी क्योंकि एंटीबायोटिक्स आ गया है, इस वजह से ब्रेन एब्सेस के इंसिडेंट्स तो कम हो गए हैं, बट ये इन्फेक्शन अंदर अंदर ही बना रहता है। कान से पानी आना या पस आना मोस्ट ऑफ द केसेस में कान के पर्दे में छेद की वजह से होता है। अगर हम कान के पर्दे के छेद को पहले ही बंद कर दे, बाई जैसे कैटरैक्ट का आँख में जब झिल्ली पड़ जाता है, कैटरैक्ट हो जाता है, तो हम वो लेंस को बदल देते हैं, उसकी जगह एक नया लेंस दे देते हैं। वैसे ही कान के पर्दे में छेद हो जाने से हम कान में नया पर्दा लगा सकते हैं। बहुत लोगों को ये बोला भी गया होगा डॉक्टर से कि आप कान का ऑपरेशन करा लीजिए, बट लोग डरते हैं। लोग डरते क्यों हैं? क्योंकि कान बहुत ही सेंसिटिव स्ट्रक्चर है और लोग ऑपरेशन के नाम से डर जाते हैं। बट मेरा आज वीडियो बनाने का ये उद्देश्य है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कान का ऑपरेशन, जैसे कैटरैक्ट में बहुत एडवांस टेक्निक्स आ गए हैं, फेको आ गया है जिसमें कोई पेन नहीं होता और पर्दा फट से बदल जाता है, पेशेंट उसी दिन घर जा पाता है, वैसे ही अब कान के पर्दे के ऑपरेशन भी होने लगे हैं। कान का पर्दे का ऑपरेशन हम बहुत ही एडवांस टेक्निक से, जिसको हम बोलते हैं दूरबीन की टेक्निक से, एंडोस्कोपिक मेथड से करते हैं, जिसमें कान में कोई भी चीरा लगाना नहीं पड़ता है, ना आगे ना पीछे। आपके कान में कोई भी दाग नहीं रहता है। हम ये जो कान का छेद है आपका, इसी के माध्यम से, इसी के थ्रू कान के पर्दे को बना देते हैं, नया पर्दा लगा देते हैं। और इस मेथड का और इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि बहुत ही जल्दी 1 महीने के अंदर आपका नया पर्दा लग जाता है। 1 महीने से 45 दिन के अंदर हम लोग पेशेंट को उसी दिन, जिस दिन ऑपरेशन करते हैं, 4 घंटे बाद छुट्टी दे सकते हैं। वो पेशेंट घर जा सकता है अपने। कोई भी सिलाई काटने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये ऑपरेशन कान के रास्ते से ही होता है। तो एक बार आप ऑपरेशन करा लिए, उसके बाद आप घर जा सकते हैं। एक बैंडेज रहता है 5-6 दिन के लिए, उसके बाद उस बैंडेज को आप खोल सकते हैं और आप नॉर्मली लाइफ लीड कर सकते हैं। कुछ प्रिकॉशंस हम बोलते हैं, जैसे ठंडा पानी नहीं पीना, आइसक्रीम नहीं खाना, भारी चीज़ को नहीं उठाना कुछ दिन, बस कान के अंदर पानी नहीं जाना। ये बहुत ही ईजी वे ऑफ ऑपरेशन है कान के पर्दों का, जो कि अभी हम एडवांस टेक्निक से कर सकते हैं। मेरा ये कहना है कि इस कान के बीमारी को, जिसमें पानी आता है, पस आता है, इसको बहुत दिन तक पाले ना रखें और इसको अर्ली स्टेज में ही, जब भी आपके कान में कभी देख रहे हैं कि कान से पानी आ रहा है या पस आ रहा है, तो आप डॉक्टर को दिखाएं। अगर कान के पर्दे में छेद है तो आप उनसे या हमारे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने रिपोर्ट्स को भेज सकते हैं या उनसे चैटिंग पे बात भी कर सकते हैं। अगर हमको लगता है कि हम आपके शहर में किसी से बात करके अगर हम आपका इलाज करवा सकते हैं, तो हम पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आप एक दिन के लिए अपना प्लान बना सकते हैं, तो हमारा सेंटर कोलकाता, हावड़ा, बरहमपुर, वेस्ट बंगाल में है, तो हम आपके लिए सर्जरी का डेट आगे से दे सकते हैं। आप उस दिन आएँ, ऑपरेशन कराएं, दूसरे दिन आप घर चले जाएं। ये एक सरल और इजी टेक्निक है दूरबीन और एंडोस्कोपिक के माध्यम से, जिसमें कहीं भी कोई आपका दाग नहीं रहता, बाहर से कोई पहचान भी नहीं सकता कि ऑपरेशन हुआ है। हमारे कितने पेशेंट सही होके गए हैं जिनका ऑपरेशन हुआ और खुद आके बोल रहे कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन हुआ, हमको तो पता ही नहीं चल रहा है कि मेरा ऑपरेशन हुआ, और वो आप अच्छा सुन रहे हैं। इस बीमारी को आप पालें ना, इसका जल्द से जल्द ऑपरेशन कराएं, इसको ठीक कराएं, क्योंकि इसमें समय का इम्पोर्टेंस होता है। आप अगर इस बीमारी को 3 महीना 6 महीना और रख लिए, तो बहुत बार क्या होता है कि सिर्फ पर्दा बनाने से काम नहीं होता, फिर हमको कान की हड्डी का भी ऑपरेशन करना पड़ता है और फिर हमको पीछे से काटना पड़ता है। हम नहीं चाहते कि आपका ये बड़ा वाला ऑपरेशन हो। बहुत बार
बहुत लोग इसी पर्दे को लगाने के लिए कान के पीछे से चीरा देते हैं, बट अभी नई टेक्निक के आने से बहुत ही आसान टेक्निक से ये पर्दा बनाया जा सकता है और सफल और अच्छे तरीके से बनाया जा सकता है। सो इसी के बारे में नॉलेज देने के लिए आज का ये वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बताएं। हम और भी जो हम एडवांस टेक्निक्स अब ईयर नोज थ्रोट में आ गए हैं उनके बारे में हम कोशिश करेंगे कि हम आपको बताएं, ताकि आप खुद और आपके परिजन, आपके परिवार वालों को आप बता सकें कि अब आपको कान के ऑपरेशन से या नाक के ऑपरेशन से या गले के ऑपरेशन से डरना नहीं है। जैसे गॉल ब्लैडर का दूरबीन की टेक्निक से ऑपरेशन होता है, वैसे हम अभी दूरबीन के टेक्निक से नाक से ब्रेन के ट्यूमर को निकाल सकते हैं, गले के ट्यूमर को निकाल सकते हैं, कान के दिक्कतों को दूरबीन के माध्यम से ऑपरेशन कर सकते हैं। सो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। मैं डॉक्टर शिवम, अंश ENT। थैंक यू एंड धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, सुस्त रहें और खुश रहें।